हेलो दोस्तों, चलिए आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 अम्ल क्षार एवं लवण। इस पाठ के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन्हीं के बारे में सिर्फ बात करेंगे। जैसे पहला है उदासीनीकरण अभिक्रिया, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस और बेकिंग सोडा। इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए और हाई स्कूल में ये कई बार पूछे गए हैं। तो इसलिए आप लोग इसको वीडियो को पूरा देखिए और इसका आंसर भी हम देने जा रहे हैं। चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। देखो हम यहाँ पर एक एक करके पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल से, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। देखो यहाँ पर पहले पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार मिलकर जल तथा लवण बनाते हैं। दोबारा देख लो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार मिलकर जल तथा लवण बनाते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर NaOH प्लस HCl गिव्स आउट NaCl प्लस H2O। फिर ये KOH प्लस HCl गिव्स आउट KCl प्लस H2O। ये क्या है? NaCl नमक है, लवण जानते हो। KCl भी क्या है? ये भी लवण है, ठीक। तो ये हो जाता है। यहाँ पर देखो रिएक्शन हो कैसे रहा है। जो ये Na है ये प्लस और OH पे माइनस चार्ज, H पर प्लस Cl पर माइनस चार्ज, तो मिलेगा कैसे? यानी जो ये प्लस है इस माइनस से, जो ये प्लस है इस माइनस से मिल जाएगा। तो क्या बना? Na और Cl मिला तो हो गया NaCl और OH और H मिला तो क्या हो गया? H2O, ठीक। यहाँ पर देखो ये K पे प्लस चार्ज, OH पे माइनस चार्ज, H पे प्लस चार्ज, Cl पे माइनस चार्ज, तो क्या बनेगा? K और Cl मिल जाएंगे और H और OH मिल जाएंगे, तो मिला KCl बन गया KCl, ठीक। फिर यहाँ पर क्या? H2O। समझ में आई इतनी? ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लो। चलिए दूसरा देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। देखो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर यानी व्यंजक चूर्ण। देखो इसको ब्लीचिंग पाउडर और व्यंजक चूर्ण दो नाम से जाना जाता है। इसको या तो ब्लीचिंग पाउडर के नाम से पूछेगा या तो कहेगा व्यंजक चूर्ण क्या होता है, ठीक है। तो चाहे ब्लीचिंग पाउडर कहे चाहे व्यंजक चूर्ण कहे, आप समझ जाना वही क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पर देखो क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या नाम बताया हमने? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है तथा इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। इतना आपको भाषा में लिखना होगा, 2 लाइन लिखना होगा पहले स्टार्टिंग में कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है तथा इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। इतना लिख देना है। फिर हेडिंग करना है बनाने की विधि। हेडिंग क्या करना है? बनाने की विधि। बनाने की विधि में क्या लिखना है? देखो, व्यंजक चूर्ण को बनाने के लिए बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। इसका रिएक्शन देखो यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 गिव्स आउट CaOCl2 प्लस H2O। अगर आप एक रिएक्शन तैयार कर लेते हो ये वाला, तो इसके नीचे जितने रिएक्शन लिखे हुए हैं जो देख रहे हो अपने आप तैयार हो जाएगा। बस एक तैयार करना है, ठीक है। ये मैं एक ट्रिक से बता रहा हूँ जुगाड़ के करके, ठीक है, जो आप लोग एग्जाम में ऐसा कर सकते हो अच्छे से अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको ये रिएक्शन याद करना पड़ेगा कि CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 गिव्स आउट CaOCl2 प्लस H2O, ठीक। हमारा क्या बन गया? व्यंजक चूर्ण बन गया, ठीक है ना। यहाँ पर अब इसके गुणधर्म पूछा जाता है, तो गुणधर्म क्या होता है? देखो, इसका जलीय विलयन दुधिया होता है तथा क्लोरीन गैस निकलती है। मतलब बेटा ये रिएक्शन इतना लिखने के बाद इतना पहले इतना लिख दोगे कि इसका जलीय विलयन दुधिया होता है। दुधिया मतलब हल्का दूध कलर का होता है, ठीक है ना। जब इसको हम घोलेंगे पानी में तो हल्का कैसा रहेगा? दूध कलर का रहेगा। तो वही लिखा, हल्का दुधिया होता है तथा क्लोरीन गैस निकलती है। और कौन सी गैस निकलेगी? क्लोरीन गैस निकलेगी, ठीक है। तो आप इतना लिखने के बाद ये रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन जैसे उल्टा है, यानी ये वाला आपको इसका उल्टा लिख देना है। ये वाला उठा के पहले इधर लिख दो और ये वाला उठा के उधर लिख दो, तो कितना आसान है। देखो यहाँ पर ये वाला हमने पहले लिख दिया है ना, ये वाला इधर लिख दिया। अब इसका उल्टा, ये वाला रिएक्शन इधर लिख दिया, यहाँ पर क्लोरीन गैस निकाल दिया। देखो तीर लगा दिया, निकल गया है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन अगर आप तैयार कर लो तो इसका उल्टा अपने आप तैयार हो जाएगा। गुणधर्म में सिर्फ केवल एक गुणधर्म लिखना है और मैं हर जितना पढ़ाऊंगा भी इसके बाद जो अगला तीसरा आएगा उसमें भी ये अप्लाई करूंगा मैं, ठीक है ना।
ये रिएक्शन तैयार करो, इसका उल्टा लिख दो, यहाँ पे हो जाता है। ये आप देख रहे हो ना, ये उल्टा लिखा हुआ है, ये वाला पहले लिख दिया है मैंने और ये वाला बाद में लिख दिया इधर, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखो उपयोग में क्या लिखेंगे, चीनी को सफ़ेद करने में। ये चीनी जो बनाते हैं ना, इस जो वाइट रहती है, ये सफ़ेद करने में इसी का उपयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का ही, ठीक है। फिर कपड़े के रंग उड़ाने में, अगर ये कहीं पड़ जाए कपड़ा, किसी भी कोई कपड़ा हरा हो, नीला हो, पीला कोई कपड़ा हो, अगर ये पड़ जाए तो उसका रंग उड़ जाता है, रंग उसका वाइट हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा, ठीक है ना। फिर जल को साफ़ करने में, जल को भी साफ़ करने में इसका उपयोग होता है। पानी में डाल के लोग अच्छे से साफ़ करते हैं इसको, ठीक है ना। मतलब पानी गंदा है या कुछ भी है तो उसको साफ़ करने में, पीने के लिए बनाते हैं उसको अच्छा सा, ठीक है ना। तो इसमें भी उसका उपयोग किया जाता है। आजकल तो फैशन चल रहा है, लोग चेहरे पे लगा लेते हैं अपने चेहरा को। आप देखिए दुकानों पर रहते हैं, सैलून में खासकर महिलाएं जाती हैं, फेशियल ब्लीचिंग कराती हैं, तो वो सब होता है, ठीक है। खैर चलिए, हम लोग वहाँ सब नहीं जा रहे हैं, यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो ये लगाते हैं तो इसमें चेहरे का रंग उड़ जाता है। चेहरे का मतलब जो ऊपर का रहेगा, लगा लेंगे इसे, लाल लाल खड़े बांदर लगेंगी दिखने से, है नहीं है, तो ऐसे हो जाता है, ठीक। इसे नोट कर लो। चलो अब थर्ड देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बड़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इससे आप लोग वाकिफ होंगे और जानते भी हैं। दैनिक मतलब ये उपयोगी में होता रहता है, गाँव में सब जगह होता रहता है इसका उपयोग, आप लोग देखे भी हैं, बस जानकारी नहीं होगी कि हाँ हम देखें। अभी हम बताते हैं तो आप बोलोगे हाँ सर इसे हम देखे हैं। और ये बेटा आप जानते हो ना, जो हाथ और टूटता है लोगों को ना, हाथ में बंधा रहता है प्लास्टर, अरे हाथ जो टूटा लोग प्लास्टर बांधते हैं, वही प्लास्टर है, उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखो कितना मजबूत होता है, रंग कैसा होता है इसका, सफ़ेद होता है ना। कैसा होता है, सफ़ेद, वाइट रहता है कि नहीं रहता है। प्लास्टर कितना कड़क रहता है, मार दो तो सर फूट जाता है, इतना मजबूत होता है, समझ में आया ना। उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस वही है, ठीक। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम को 120 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। कितने पे, 120 से 130 डिग्री पर गर्म करेंगे किसको, जिप्सम को, तो क्या मिलेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। यहाँ पर देखो जिप्सम का फार्मूला CaSO4 × 2H2O गिव्स आउट, क्या बन जाएगा, CaSO4 × ½ H2O प्लस H2O। यहाँ पर 3/2 कर दिया गया है संतुलित करने के लिए, ठीक है। संतुलित करने के लिए गुणा किया जाता है यहाँ पर, समझ में आया ना, ठीक है। अगर आपको संतुलित करना नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम इसका एक वीडियो बना देंगे संतुलित करने के लिए, तो आप लोग वहाँ पर देख लेना जा करके, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो फिर बात करते हैं गुणधर्म के बारे में। तो गुणधर्म क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया कराने पर जिप्सम प्राप्त होता है। मतलब क्या हुआ, ये देखो बेटा इसमें कुछ नहीं है, जस्ट इसका उल्टा। हमने अभी बताया ना, अभी बताया कि क्या होता है, जैसे ये वाला रिएक्शन उठा के इधर लिख दो बस। अभी जब हम पढ़ाया था व्यंजक चूर्ण, उसमें बताया था सिंपल सा कि इसको उठा के इधर लिख दो बस। अगर ये वाला आपका तैयार हो जाता है तो ये वाला तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं, नीचे वाला इसका उल्टा कर दो बस। गुणधर्म में यही होता है। गुणधर्म जब भी लिखना हुआ किसी भी का, चाहे व्यंजक चूर्ण का हो, चाहे प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो, चाहे जब आगे बताएंगे उसके बारे में, ठीक है ना, तो उसका रिएक्शन से उल्टा कर दो बस। ये वाला उठा के इधर से इधर लिख दो, समझ में आया ना। देखो हमने ये वाला उठा के यहाँ लिखा है, फिर क्या कर दिया, इसको ये वाला इधर लिख दिया, कितना आसानी तैयार हो गया मेरा, ठीक है ना, इस तरह से। फिर इसका उपयोग देखो क्या होता है, चिकित्सालय में प्लास्टर के रूप में। हमने अभी बताया शुरुआत में ही कि क्या होता है, डॉक्टर लोग इसका उपयोग करते हैं प्लास्टर बांधने के लिए, ठीक है। हाथ पर टूट जाता है, वो प्लास्टर यहाँ बांध लेते हैं, बांध के ऐसे लटका देंगे, लटकाया रहेगा इसे बकलोल जैसा, समझ में आया ना, ठीक। इसके बाद देखो अगला, मूर्तियाँ बनाने में। मूर्ति बनाने में इसका उपयोग होता है, जब लोग लक्ष्मी जी की पूजा, दुर्गा जी की पूजा करते हो ना, कितनी मजबूत रहती है, ठीक है ना, तो इन्हीं का उपयोग किया जाता है, इसी से रोका जाता है। खिलौने बनाने में, बच्चों खिलौने बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, बहुत सारे उपयोग हैं, ठीक है। तो उपयोग आप लोग मन से लिख सकते हो, अब यहाँ पर ये रिएक्शन, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना इसका, ठीक है ना। तो ये हो जाता है, इसको भी नोट कर लो। चलिए अब देखते हैं अगला, बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग सोडा लास्ट है बेटा। इसे देखो बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं बेटा, बेकिंग सोडा क्या है, कुछ नहीं, ये खाने का सोडा होता है जो हम लोग खाते हैं, लेके आते हैं, दाल सब्जी में डालते हैं ना, शादी विवाह में तो अक्सर आता है बेकिंग सोडा, लेके आते हैं, डाल देते हैं दाल सब्जी में, है ना, वही सोडा पढ़ने जा रहे हैं, बेकिंग सोडा। इसे खाने का सोडा भी कहते हैं, इसे हम लोग खाते हैं। जलेबी वलेबी जो बनते हैं ना, जलेबी, उसमें अक्सर जो डाला जाता है, बिना जलेबी में उसको डाले फूलेगा ही नहीं, समझ में आया ना। तो जलेबी हुआ मतलब खाने के उपयोग में इसको किया जाता है, इसका उपयोग, समझ में आया ना। तो वही पढ़ने जा रहे हैं, आप लोग देखिए नहीं देखे इसको, रूबरू हो, इसको देखे होंगे सभी लोग, ठीक है ना। तो वही है, देखो बेटा यहाँ पर लिखा क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ये आपको एग्जाम में लिखने का ट्रिक बता रहे हैं, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अच्छे से अच्छा नंबर भी मिलेगा और कुछ गलत भी नहीं है और शॉर्टकट भी है,
ठीक ना। तो ऐसे लिखना है, क्या लिखना है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। हमने अभी बताया कि खाने का सोडा है, ये खाया जाता है। ठीक, इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3, फार्मूला को ध्यान रखना है, NaHCO3 होता है। ठीक, अब बनाने की विधि में जाते हैं। बनाने की विधि, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, उसमें क्या करेंगे, अत्यधिक क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे, तो मुझे ये मिल जाता है। ठीक, यहाँ पर देखो 2NaOH + CO2 गिव्स आउट Na2CO3 + H2O। ये जो 2 यहाँ पे लगा देख रहे हो, ये संतुलित करने के लिए लगाया गया है। हमने पहले ही कहा है, अगर आपको नहीं आता है संतुलित करना तो आप कमेंट करो, हम बता देंगे उसको, एक वीडियो उसके लिए बना देंगे सेपरेट। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम संतुलित नहीं समझाएंगे कि वीडियो लंबा हो जाएगा। देखो यहाँ पर चलो, तो क्या हुआ, 2NaOH CO3 तो बनेगा है Na2CO3 + H2O। अभी ये पूरा मुझे मिला नहीं है कि मेरा फार्मूला ये है, मुझे ये लाना है, तो ये मिला तो है नहीं। तो अब इसको हम दोबारा ले लेंगे, इसको क्या करेंगे, दोबारा ले लेंगे। देखो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर NaOH जो है, NaOH में क्या किया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की गई है, CO2 गैस प्रवाहित की गई है। ठीक, तो क्या बन गया है, Na2CO3 + H2O। फिर भी हमें भी ये हमारा जो बेकिंग सोडा है वो नहीं मिला है। अब इसको हम फिर ले लेंगे, इधर ले आएंगे। देखो फिर ले लिया हमने ये, इसमें पुनः दोबारा क्या किया गया है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दिया गया है। तो मुझे क्या मिल गया, 2NaHCO3, यानी मुझे जो ये था वो मिल गया। देखो NaHCO3, ये 2 इसलिए लगाया गया है संतुलित करने के लिए। ठीक, तो समझ में आया कि नहीं है, ये क्या बन गया हमारा, बेकिंग सोडा। समझ में आया ना। ठीक, इसका नाम क्या है, बेकिंग सोडा। इसका नाम हो गया, समझ में आया ना। ठीक, ये हो गया। अब देखो इसके बाद गुणधर्म में क्या लिखना है आपको। गुणधर्म में वही काम जो अभी तक करते आए हैं, जस्ट रिएक्शन का उल्टा। ठीक, देखो क्या लिखा है, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सीधा सीधा ये वाला लिख लो, जस्ट 2NaOH CO3, इसका अपोजिट लिख दो Na2CO3 + H2O + CO2। अगर आप यहाँ तैयार कर लेते हो तो इधर गुणधर्म में कोई दिक्कत नहीं होना है, जैसे उसका उल्टा कर दो बस। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका। समझ में आया ना ये भी। ठीक, तो ये 3-4 जो हमने बताया आपको, ये अम्ल एवं क्षार जो चैप्टर है, अम्ल क्षार लवण, इसमें से यही 3-4 पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आई होप आप लोग अच्छा मार्क्स लेके आओगे और उस क्वेश्चन में से जो होगा वो अच्छे से करके आओगे उसमें। ठीक है ना। तो आप लोग इतना जरूर पढ़ के जाना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे पढ़ के जाना। हमने इसका आपको आंसर भी दिया है, आपको क्वेश्चन बता दिया है। अब अगला जो है 3rd चैप्टर, तीसरा, उसको हम आपके अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो आप लोग इतना पहले तैयार कीजिए, फिर उसे मिलते हैं अगले वीडियो में।